तो ये वही फ्रंट पेज है जो कल आप लोग को अपनी एकेटीयू की एग्जाम कॉपी में सबसे ऊपर देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, इसको ढंग से फिल करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने अपने फ्रंट पेज में ही कोई गलती करी तो फिर यहाँ पे आपकी एग्जाम कॉपी पूरी की पूरी उससे अफेक्ट हो सकती है। तो कैसे यहाँ पे इसको सही से फिल करना है, उसी को हम लोग यहाँ पे आज की इस वीडियो में बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है, तो हर एक चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर आप यहाँ पे AKTU के स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी कोर्स के हों, ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सभी की एग्जाम कॉपी बिल्कुल ऐसी ही यहाँ पे देखने को मिलती है, सभी का फ्रंट पेज ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ है कि जो आपकी कॉपी होगी उसमें एक्चुअल में जो पेज होगा वो इस कलर का होगा, ठीक है, मतलब कलर उसका थोड़ा सा पिंक होगा। बट जो यहाँ पे पेज है वो एग्जैक्टली ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में कलर्ड वर्जन मिल नहीं पा रहा था, इसीलिए हमने ब्लैक एंड व्हाइट ही ले लिया। बट देखो, रहेगा ऐसा ही, बस ये कलर रहेगा, आप इतना समझो, बाकी सेम चीज़ें ऐसे रहेंगी। तो कैसे इसको यहाँ पे फिल करना है, एक एक डिटेल्स हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पे AKTU की जो भी एग्जाम कॉपी उसको फिल करने से पहले अपना एडमिट कार्ड निकाल लेना है, जो कि आप लोग को कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला है। अब देखो, यहाँ पे आप लोग ये मत करने लग जाना कि इस फ्लोर नंबर को जाके सर्च करो, ये मेरा नहीं है, मैंने रैंडमली डाल दिया है, नाम भी मैंने रैंडमली डाल दिया है, मेरा एडमिट कार्ड नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग करना होगा तो कर लेना। तो देखो, अब यहाँ पे आपका जो एडमिट कार्ड है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जहाँ पे ऊपर आप लोग का रोल नंबर होगा, फिर आप लोग का नेम होगा, और उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट वगैरह तो होगा ही, वो सारी चीजें। और उसके बाद देखिए, उसके बाद होगा आपका सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम। अब यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आपके बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, अलग अलग कोर्स में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए अगर बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसमें और भी होंगे, बट यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही को इंक्लूड किया है, ठीक है। तो मान लीजिए कल आप लोग का HEP का पेपर है, तो आप लोग का ऐसा लिखा होगा, ठीक है, BP101T ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1, एग्जाम डेट मेंशन होगी, टाइमिंग मेंशन होगी। तो ये सारी चीजें आप लोग के एडमिट कार्ड में होती हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना, जैसे ही आप लोग को अपनी एग्जाम कॉपी मिलेगी, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को इस वाले एरिया को फिल करना है। अब देखो, बहुत सारी जगह आप लोग को सेम ही डिटेल्स फिल करनी होंगी, तो सबसे पहले इस इतने एरिया को हम यहाँ पे फिल करने के लिए आएंगे। तो इस इतने एरिया में अगर हम लोग देखें तो देखिए, अब अगर आप लोग देखो तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है आप लोग का डेट ऑफ एग्जाम। तो यहाँ पे देखिए, डेट आप लोग को क्या डालनी है, डेट आप लोग को जो भी आप लोग एग्जाम डेट, अब ये सारी चीजें अपना एडमिट कार्ड से देख के डालना, वैसे आप लोग को पता होगी, लेकिन कहीं गलती ना हो, इसीलिए जो चीजें एडमिट कार्ड में मेंशन होंगी वही डालना। तो सबसे पहले आप लोग को डेट डालनी है। फिर देखो, शिफ्ट। अब अगर मान लो आपका पेपर 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो कि बेसिकली 9:30 से होता है, तो आप लोग को डालना है शिफ्ट फर्स्ट। और अगर आप लोग का पेपर 2 बजे से स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग को डालनी है शिफ्ट सेकंड, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद देखो, रूम नंबर, रूम नंबर आप लोग को जिस भी रूम में आप बैठोगे, जहां पे भी आपका सेंटर गया होगा, वहां से पूछ के डालना है, उनसे प्रॉपर पूछ के कंफर्म करके फिर आप लोग रूम नंबर फिल करना। उसके बाद देखो, पेपर कोड। अब पेपर कोड आप लोग को यहाँ पे इसी पेपर में देखने को मिल जाएगा, तो ये सब्जेक्ट कोड जो लिखा होगा यही हमारा होता है पेपर कोड, तो यहां से देख के आप लोग पेपर कोड डाल देना। उसके बाद देखो, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट देखो, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम काफी बड़ा हो जाता है, तो अगर बड़ा है तो यहाँ पे स्पेस काफी कम ही रहता है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म डाल देना। अब जैसे मान लो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डालना है, तो आप लोग यहाँ पे सिंपली HEP भी डाल सकते हो। लेकिन अगर मान लो छोटा है, अब जैसे मान लो फार्मास्यूटिक्स है, तो उसको आप लोग छोटा से इसमें पूरा भी फिल कर सकते हो। तो डिपेंड करता है, ठीक है, अगर बड़ा है तो शॉर्ट फॉर्म डाल देना, और अगर छोटा है तो शॉर्ट में भी लिख देना। और उसके बाद देखो, सेमेस्टर, तो जिस भी सेमेस्टर में आप हो, मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर डाल देना। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिर आप लोग का नेम आ जाएगा, तो भाई देखिए, जो आप लोग का नेम होगा वो आपको पता ही है, वो आप डाल देना यहाँ पे। और फिर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पे आ जाता है रोल नंबर का। अब रोल नंबर आप लोग को बहुत ध्यान से देख के यहाँ से डालना है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग का रोल नंबर मेंशन होगा, यहाँ से बहुत ही ध्यान से देख के आप लोग को एक एक चीजें इसमें फिल करनी है, इसमें गलती मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप रोल नंबर डाल दोगे, और फिर आप लोग को यहाँ पे करनी होगी साइन, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी साइन कर देना जैसे भी आप करते हो। और उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोग को ये दोनों पोर्शन नहीं फिल करना है, ठीक है, ये दोनों एग्जामिनर का काम होता है, इसमें आप लोग को छेड़छाड़ नहीं करनी है। और उसके बाद देखिए, अब अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे इतना पोर्शन आप फिल कर चुके हो, अब यहाँ पे आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे जो पेपर आईडी होती है, ये पेपर आईडी आपको फिल करनी होती है। अब पेपर आईडी अगर आप लोग देखो तो पेपर आईडी आपको 3 जगह फिल करनी होगी, एक तो यहां फिल करनी होगी, एक तो आप लोग को यहां डालनी होगी, और एक तो आप लोग को यहां डालनी होगी। अब ये पेपर आईडी क्या होती है, देखो, पेपर आईडी जो भी पेपर आप लोग को मिलेगा, जैसे मान लो HEP का जो पेपर आप लोग को मिलेगा, तो सबसे ऊपर यहाँ पे आपकी पेपर आईडी यहाँ पे मेंशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेपर आईडी लिखी होगी वो यहाँ पे 6 डिजिट की होती है, उसको आप यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है। तो ये पेपर आईडी, और उसके बाद देखिए, अब आप लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना, इतना पोर्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आप नीचे आओ, ठीक है, अब नीचे आने पे आप लोग को फिल करना है यहाँ पे। अब यहाँ से स्टार्ट करो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग का कोर्स, तो कोर्स जिस भी कोर्स में आप हो, ठीक है, अगर मान लो फार्मेसी में हो, ठीक है, तो अगर बैचलर में हो तो बैचलर ऑफ फार्मेसी, अगर मास्टर्स में हो तो मास्टर ऑफ फार्मेसी, या फिर बीटेक में हो तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी है, जो भी कोर्स आप लोग AKTU के अंदर कर रहे हो वो आप लोग को यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद देखो, ब्रांच।
अब ब्रांच, जैसे यहाँ पे मान लो आप फार्मेसी कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग की ब्रांच क्या हो जाएगी भाई, फार्मेसी हो जाएगी, तो यहाँ पे फार्मेसी डाल देना आप लोग को। और उसके बाद यहाँ पे सेशन, तो सेशन जैसे कि अब मान लो आपने आपने फर्स्ट सेम में एडमिशन कब लिया था, 2025 में लिया था, पिछले साल, और एग्जाम आप लोगों का कब हो रहा है, 2026 में हो रहा है, तो सेशन आप लोगों का क्या हो जाएगा, 25-26। देखो जब आपने एडमिशन लिया था, ठीक है, और जब आप लोग का यहाँ पे एग्जाम हो रहा है, तो वो वाला सेशन आप लोग को बेसिकली यहाँ पे डालना होता है। तो सेशन आप लोग का हो जाता है 25-26, और उसके बाद सेमेस्टर यहाँ पे फर्स्ट आप लोग डालोगे, ऑब्वियसली जो भी होगा, अगर कुछ और भी है तो कुछ और डालना है। फिर सब्जेक्ट नेम यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे मान लो एचईपी है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे गलती से भी शॉर्ट फॉर्म मत डालना, यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट का नाम लिखना है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर स्पेस होता है, तो यहाँ पे पूरा नाम आप सब्जेक्ट का लिखना। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है पेपर कोड। अब जैसे देखो पेपर कोड आपने यहाँ पे भी डाला था, लेकिन अब यहाँ पे पेपर कोड आपको बॉक्स के अंदर डालना है। अब देखो यहाँ पे ना बहुत ध्यान से देखना कि जैसे आपका जो पेपर कोड होगा, जैसे अलग अलग का अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर मान लो स्पेसिफिकली हम लोग बी फार्मा की बात करें, तो यहाँ पे पेपर कोड ऐसा ही होता है, BP 101T, 201T, 203T। तो अब देखो ये जो बीपी होगा, बीपी, ये बीपी आप लोग को डालना है इस अल्फा वाले में, ठीक है। देखो अल्फा का मतलब होता है कि जो अल्फाबेट्स वगैरह होते हैं, तो देखो वैसे होता तो टी भी अल्फाबेट है, लेकिन आप लोग को जो है इसमें सिर्फ बीपी डालना है, और न्यूमेरिक में आप लोग को डालना है 101T, ठीक है। बाकी का जितना पोर्शन है वो आप लोग को न्यूमेरिक में डालना है। अब देखो कई लोग ऐसा भी करते हैं कि बीपीटी को इधर डाल देते हैं, 101 को इधर डाल देते हैं, लेकिन देखो ज्यादातर 90% जो स्टूडेंट है वो ऐसे ही फिल्म जो है अपनी एकेटीयू एग्जाम कॉपी फिल करते हैं, तो आप भी ऐसे ही करना, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, ऐसे ही आप लोग को डालना है। अब उसके बाद देखिए एग्जाम डेट, एग्जाम डेट भाई जो भी आपकी एग्जाम डेट होगी वो आप लोग को इस बॉक्सेज में प्रॉपर फिल करना है। जैसे मान लो कल आपका पेपर है 9 तारीख को, तो 9/2/2026 से आपकी एग्जाम डेट होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फिर से आप लोग को नेम डालना है बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पे अपना नेम आप कैपिटल लेटर्स में डालोगे, तो जैसे मान लो हर्षित पांडे मेरा नाम है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया हर्षित, ऊपर पांडे नीचे, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो भी नाम होगा, तो जो सरनेम होगा वो नीचे डालना। अब मान लो कुछ कुछ लोग के 3 नाम होते हैं, जैसे मान लो किसी का नाम है विकास कुमार सिंह, ठीक है, तो अब विकास ऊपर, कुमार नीचे, सिंह नीचे, ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी आपका नेम है वो ऊपर, फिर यहाँ पे मिडल नेम बीच में, और लास्ट में सरनेम नीचे, या फिर सरनेम ही है डायरेक्ट, तो सरनेम आप इसके जस्ट नीचे डाल सकते हो। और उसके बाद देखिए, अब उसके बाद यहाँ पे डालना है आपको सेंटर कोड। अब सेंटर कोड भी आप लोगों को क्या, सेंटर कोड भी आप लोगों को यहाँ पे अपने एग्जामिनर से पूछ लेना है। वैसे तो देखो यहाँ पे भी मेंशन होता है, लेकिन कभी कभी कुछ डिजिट्स यहाँ पे मिस होती हैं, इसलिए आप लोग यहाँ से देख के मत डालना, आप अपने एग्जामिनर से पूछ लेना, जो भी आप लोगों के कमरे में होगा, कि सेंटर कोड क्या है, वो बता देगा आपको, ठीक है। तो सेंटर कोड आप लोग को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद देखो यूज ऑफ शीट, इसमें आप लोग को कुछ भी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आ जाता है कि अब अगर मान लो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप लोग को रेगुलर में ऐसे टिक कर देना, या फिर इसको आप ऐसे भी फिल कर सकते हो, इस तरीके से फिल कर सकते हो, अगर रेगुलर हो। और अगर मान लो यहाँ पे आप एक्स, अगर मान लो बैक का पेपर दे रहे हो, या फिर एक्स, सॉरी, अगर बैक का दे रहे हो तो कैरी ओवर फिल करना है, कैरी ओवर। तो कैरी ओवर में देखिए, कैरी ओवर या फिर बैक पेपर ऐसे लिखा होगा, तो कैरी ओवर के सामने आप कर देना। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स और रीएडमिट, तो ये बहुत कम ही होते हैं, तो ज्यादातर या तो रेगुलर या तो कैरी ओवर के सामने आपको फिल करना है। तो आप लोग रेगुलर ही होगे जहां तक, अगर कैरी ओवर तो कैरी ओवर डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे पेपर आईडी, तो ये आप लोग को पेपर से देख के डालनी है, जो आप लोग को पेपर मिलेगा एचपी का, उसमें उसमें लिखी होगी। और उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे रोल नंबर डालना। अब यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको बहुत ध्यान से देखना। जैसे देखो यहाँ पे जो कैंडिडेट का रोल नंबर होगा वो आप लोग को यहाँ से देख के डालना है, ठीक है, यहाँ से। लेकिन अब बहुत ध्यान से देखना कि सबसे पहले तो बहुत ध्यान से डालना, अब डालने के बाद आप लोग को क्या करना है, ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे मान लो 2 है, तो यहाँ पे जो बॉक्सेज आप लोग को दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें इसमें आप लोग को 2 वाले को ऐसे फिल करना है। जैसे मान लो यहाँ पे है, ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग को दिख रहा होगा। अब इसमें जो भी मान लो किसी का रोल नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको क्या करना है, उसको 3 वाले बॉक्स को फिल कर देना है। अगर मान लो 3 की बजाय 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 वाले को फिल कर देना है। मतलब जिस नंबर पे जो आ रहा है, जैसे मान लो फर्स्ट में 2 है, तो 2 वाले को मैंने फिल किया। फिर सेकंड पे क्या है, 0, तो 0 वाले को फिल किया। 1 पे फिर तीसरे पे क्या है, 1 है, तो 1 वाले को किया। फिर 2 है तो 2 वाले को, 5 है तो 5 वाले को, 0 है तो 0, फिर 0, फिर 7 पे देखिए 7 वाले को। अब ये बहुत ध्यान से करना, यहाँ पे कभी कभी कुछ बच्चे गलती कर देते हैं और इसमें व्हाइटनर लगाना पड़ जाता है, और पहला पेज ही उनका गलत हो जाता है, तो ये बहुत गलत इंपैक्ट डालता है, इसलिए गलती मत करना प्लीज। इसको बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से, बहुत शांति से फिल करना। बिल्कुल भी यहाँ जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सारी जल्दीबाजी पेपर में दिखाना, फ्रंट पेज फिल करते समय जल्दीबाजी मत दिखाना। देखो आपका पेपर 9:30 से स्टार्ट होगा, और 9:15 पे आपको कॉपी मिल जाएगी। 15 मिनट आपको प्रॉपर मिलते हैं इस फ्रंट पेज को फिल करने के लिए, तो प्रॉपर अपने 15 मिनट यूटिलाइज कर लेना। अब उसके बाद देखो, उसके बाद सेम ही चीज आप लोग को यहाँ पे भी करनी है। जैसे मान लो ये सेंटर कोड है, अब मान लो आप लोग का सेंटर कोड है 2102, तो ये आपने डाला। अब यहाँ पे फिर आप लोग फिल भी करोगे, जैसे 2 है तो फिर 2 वाले का, तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1,
फिर यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे 2। अब देखो यहाँ पे इसको बिल्कुल अच्छे से करना, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर, इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिखना चाहिए, इसको प्रॉपर फिल कर देना। देखो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम देके अच्छे से करना, फॉर्मेलिटी नहीं करना है। फ्रंट पेज है, ये बहुत मैटर करता है, इतना समझना। और उसी तरीके से पेपर आईडी, मान लो पेपर आईडी आप लोग की हो जाती है 211366, ठीक है, तो ये मान लो आप लोग की पेपर आईडी है, तो फिर आप लोग को ये प्रॉपर फिल करना है। तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से 1, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 3, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, फिर हमारा 6 अगेन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को फिल करना है। और यही पेपर आईडी देखिए आप लोग को यहाँ पे भी डालनी है, जैसे मान लो ये पेपर आईडी है तो यहाँ पे भी आप लोग को डालना है 211366। अब देखो ये गलती से यहाँ पे है, बट यहाँ पे पेपर आईडी आप लोग को प्रॉपर दिख रहा होगा। और फिर यहाँ पे भी पेपर आईडी आप लोग को डालनी है, ठीक है, यही ये सेम पेपर आईडी यहाँ पे भी डालनी है 211366, ठीक है, तो ये भी पेपर आईडी यहाँ पे भी आपको डाल देनी है। और उसके बाद सिग्नेचर तो हो ही गया, सेंटर कोड यहाँ पे डाल देना है। और रूम नंबर भी मान लो आप लोग का, मान लो आप लोग जो है 10 नंबर में बैठे तो यहाँ पे 10 डाल देना। तो इस तरीके से देखो, इस तरीके से यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आप लोग को फिल करनी है, समझ गए? तो बहुत ध्यान से, आई होप कि आपने वीडियो को देखा होगा, सारी चीजें समझी होंगी। इस तरीके से एक एक चीजें आप लोग को यहाँ पे फिल करनी है, बहुत ध्यान से करना। ये पेज बहुत मैटर करता है, और एक्चुअल में जो पेज है वो आप लोग का कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा कलर्ड में, ठीक है, तो इसी में आप लोग को फिल करना है सारी चीजें। बाकी आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, ठीक है, आप लोग को बहुत सारी हेल्प मिले इस वीडियो से। बाकी देखिए अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो बाकी देखिए अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोज आप लोग को मिलती रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।